दुनिया जिसे खाक समझ रही थी वहां से अब बारूद की ऐसी चिंगारी निकली जिसने व्हाइट हाउस की नींदों को हराम कर दिया है और तेल अवीव के सुरक्षा घेरों में कंपन भी पैदा कर दिया। अयतुल्ला अली खामने की शहादत के बाद पश्चिम ने सोचा कि ईरान बिखर जाएगा, लेकिन मुश्तबा खामने के रूप में ईरान को एक ऐसा सुल्तान मिला जो कि अपने पिता से भी कहीं ज्यादा खतरनाक, रणनीतिक और अजय साबित होगा। 56 साल के मुश्तबा कोई साधारण उत्तराधिकारी नहीं हैं, बल्कि वे पिछले 2 दशकों से ईरान की सत्ता के असली सूत्रधार रहे हैं। जब पूरी दुनिया अली खामनेई के बयानों को सुन रही थी, तब मुश्तबा पर्दे के पीछे से रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि आईआरजीसी के साथ मिलकर उस चक्रव्यूह को बुन रहे थे जिसमें आज अमेरिका और इसराइल फंस चुके हैं। मुश्तबा अपने पिता से इसलिए बेहतर और ज्यादा घातक माने जा रही हैं क्योंकि उनके पास सिर्फ धार्मिक ज्ञान नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान का कड़वा अनुभव भी है। 1980 के दशक में जब ईरान और इराक के बीच भीषण युद्ध हो रहा था, तब मुश्तबा एक स्वयंसेवक के रूप में मोर्चे पर तैनात थे। उन्होंने गोलियों की गूंज और खून की गंध के बीच सत्ता की बारीकियां सीख ली है। यही कारण है कि वे आज एक मजे हुए जनरल की तरह ईरान का नेतृत्व करने के लिए आगे खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तबा के सुप्रीम लीडर बनने पर जो बयान दिया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं खुश नहीं हूं, देखते हैं क्या होता है। अब ये बयान डोनाल्ड ट्रंप की हताशा और भीतर छिपे डर को साफ दर्शाता है। ट्रंप जैसा शख्स जो कि अक्सर आक्रामक बयानबाजियों के लिए जाना जाता है, उसका ये कहना कि वो खुश नहीं है, असल में मुश्तबा की ताकत का लोहा मानना है। ट्रंप जानते हैं कि मुश्तबा को मारना या दबाना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनकी सुरक्षा का घेरा किसी भी आधुनिक मिसाइल या जासूसी तंत्र की पहुंच से बेहद दूर है। मुश्तबा आज तेहरान के लवीजान इलाके में बनी एक ऐसे गुप्त और अभेद्य बंकर से पूरी जंग को संचालित कर रहे हैं जो जमीन से करीब 100 मीटर नीचे धंसी है। ये सिर्फ एक बंकर नहीं बल्कि सुरंगों का एक विशाल शहर है जिसे दुनिया का सबसे बेहतरीन एंटी बॉम्ब, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम सुरक्षा देता है। इसराइल ने लाख कोशिशें की, 3D एनिमेशन जारी किए, लेकिन वो इस बंकर की एक ईंट तक नहीं हिला पाया। इस किले की रक्षा आईआरजीसी की वो एलीट यूनिट करती है जो कि सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा के प्रति वफादार है। अब ट्रंप चाहकर भी मुश्तबा का बाल बांका नहीं कर सकते क्योंकि ईरान ने अपने नए राजा को एक ऐसी अभेद्य दीवार के पीछे रखा जिसे भेदना नामुमकिन है। मुश्तबा की असली ताकत उनकी वो रणनीतिक दूरदर्शिता है जिसने इसराइल को उसके अपने ही घर में घेर रखा है। लंदन के केंसिंगटन में इजरायली दूतावास से ठीक सामने मुश्तबा के जो आलिशान अपार्टमेंट्स है, वे कोई निवेश मात्र नहीं है। सुरक्षा विशेषज्ञों की माने तो ये अपार्टमेंट्स असल में एक सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म है। सोचिए, इजरायली दूतावास के 50 मीटर के घेरे में मुश्तबा की संपत्ति है जहां से वे इसराइल की हर हरकत, हर विजिटर और हर खुफिया बातचीत पर अपनी पैनी नजर रखते हैं। ये इसराइल के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जिस देश को वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है, उसके नए सुप्रीम लीडर की पहुंच उसके दूतावास की रसोई तक है। मुश्तबा की ये संपत्ति जो अरबों रुपए की है, असल में ईरान के उस अटूट आर्थिक नेटवर्क का एक हिस्सा ही है जिसे दुनिया की कोई पाबंदी रोक नहीं पाई। एक तरफ ईरान के सरकारी प्रतिनिधि उन्हें सादगी का प्रतीक बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनका विदेशी साम्राज्य पश्चिम की जासूसी एजेंसियों की नाक के नीचे फल फूल रहा है। ये मुश्तबा का दोहरा खेल है जिसमें वो पूर्ण रूप से माहिर है, अब कहीं ना कहीं योद्धा जैसी पहुंच रखते हैं। वर्तमान युद्ध की बात करें तो दोनों तरफ से भारी तबाही हुई, लेकिन ईरान एक राजा की तरह डटा है, लगातार अमेरिका इसराइल का जवाब दे रहा है। हालिया हवाई हमलों में जहां इसराइल और अमेरिका ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, वहीं ईरान के पलटवार में इसराइल के आयरन डोम को छलनी कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इस भीषण संघर्ष में दोनों तरफ से हजारों लोग मारे जा चुके हैं। इसराइल के भीतर लेबनान और ईरान की मिसाइलों ने वो खौफ पैदा कर दिया जो उसने पिछले 7 दशकों में कभी नहीं देखा था। और अब लगातार ट्रंप को और उसके साथ साथ नेतन्याहू को इस बात का एहसास हो चला है कि ईरान से युद्ध लड़ना उनकी आर्थिक स्थिति डगमगा रहा है और लगातार वो इसराइल हो या फिर अमेरिका भारी आर्थिक नुकसान झेलते नजर आ रहे हैं। मुस्तफा के नेतृत्व में ईरान ने अपनी रक्षात्मक नीति को आक्रामक नीति में बदल दिया है। वे जानते हैं कि दुश्मन को उसकी अपनी भाषा में कैसे जवाब देना है। 28 फरवरी 2026 के हमलों के बाद जब दुनिया को लगा कि ईरान का सूर्य अस्त हो गया, मुस्तफा ने अपनी मौजूदगी से ये साफ कर दिया कि ईरान का असली उदय तो अब हुआ है। ईरान दिखाएगा आखिर वो क्यों अब तक अमेरिका के आगे डट कर खड़ा था, वजह है क्या।
ट्रंप का डर भी वाजिब है क्योंकि मुस्तफा ने साफ कर दिया कि वह समझौते की मेज पर नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में अपनी शर्तें मनवाएंगे। अमेरिका की तमाम पाबंदियों और इसराइल के मोसाद के तमाम जासूसी नेटवर्कों के बावजूद मुश्तबा का सुरक्षित रहना ये तो साबित कर रहा है कि ईरान की सुरक्षा व्यवस्था अब दुनिया में सबसे आधुनिक हो चली है। मुश्तबा ने ईरान को एक आधुनिक सैन्य शक्ति में तब्दील करना शुरू कर दिया है। वे ईरान को मानते भी हैं। इसी स्थिति में जहां तकनीक और धार्मिक कट्टरता का एक ऐसा मेल है जो पश्चिम के लिए एक नई पहेली बन गया, ट्रंप नेतन्याहू सिर्फ बाल नोच रहे हैं। ईरान आज मुश्तबा के रूप में एक ऐसे नेता को साफ तौर पर देख पा रहा है जो न केवल अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाएगा बल्कि उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनाएगा। मुश्तबा की रहस्यमयी जीवन शैली, उनकी अभेद्य सुरक्षा ने उन्हें एक अदृश्य योद्धा बना दिया जिसे दुश्मन देख तो सकता है पर छू नहीं पाएगा। मुश्तबा का सुप्रीम लीडर बनना इस बात की गारंटी है कि ईरान अब रुकने वाला नहीं है और ट्रंप की घबराहट इस बात की गवाही कि दुनिया का पावर बैलेंस बदल रहा है, बदल चुका है। ईरान सिर्फ एक देश नहीं बल्कि मुश्तबा के नेतृत्व में एक अभेद्य किला बन गया जिसका हर सिपाही अपने नए सर्वोच्च नेता के एक इशारे पर पूरी दुनिया से टकराने को तैयार है। मुश्तबा की ताजपोशी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी जरूर कीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.